हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रेज़ी कान्हा जी में। फ्रेंड्स, जैसे अब के नवरात्रे आ रहे हैं, माता रानी की ड्रेसेस के लिए हमने एक कलेक्शन बनानी स्टार्ट कर दी है। तो ये देखिए, माता रानी का लहंगा मैंने बनाया है। इसमें मैं आपको दिखाऊंगी लहंगा चोली किस तरह से माता रानी के डिज़ाइन और स्टिच किए जाते हैं। तो देखिए, हमने ये सिल्क के कपड़े पे माता रानी का ये लहंगा बनाया है, ऐसे फ्रिल बना के। तो ऊपर ही हमारे पास चोली है, तो पीछे हमने अस्तर भी लगाया है। तो ये ड्रेस की गेटअप देखिए कितनी सुंदर आएगी। तो इस तरह से ये चोली है हमारे पास, और ये माता रानी की चुनरी है। तो ये आज हम बनानी सीखेंगे किस तरह से बनाई जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी लहंगा चोली माता रानी की अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बनाना सीखते हैं कैसे बनेगी, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये ड्रेस। तो चलिए बनाना सीखते हैं हमारी आज की ये ड्रेस माता रानी की। तो फ्रेंड्स, ये हमने कपड़ा लेना है, ये सिल्क का कपड़ा है मेरे पास। माता रानी की ड्रेस के लिए, लहंगे के लिए हमने जो कपड़ा लिया है ये सिल्क का कपड़ा है, और नीचे अस्तर भी इसके साथ, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड होता है नीचे से चुभने वाला, हमने अस्तर भी इसके नीचे लगानी है। तो चलिए मैं आपको इसकी मेज़रमेंट करके बता देती हूँ कि कितनी हमने इसकी लंबाई चौड़ाई लेनी है। देखिए, 10 इंच हमारे पास ये लंबाई है, तो 5 इंच हमारे पास ये चौड़ाई है। माता रानी, हमने ये 5 इंच माता रानी का लहंगा बनाना है। तो देखिए, हमारे पास ये लंबाई चौड़ाई मैंने बता दी आपको। इसे चारों तरफ से इन दोनों कपड़ों को हमने इसके अस्तर नीचे रखे इसको स्टिच करना है। और ये हमारे पास है, इसकी साइड्स में हमने इसको लॉक करना है इस वाली लेंस से, गोटा पट्टी लेंस से। तो इनको साइड नीचे भी हम इसके लेंस का यूज़ करेंगे इसके डिज़ाइनिंग में। तो चलिए मैं बताती हूँ। ये इस पे इस तरह की ये लेंस है, ये इससे डिज़ाइन हम बनाएंगे नीचे। तो इसके ऊपर ऐसे सामने हमने इस तरह से डिज़ाइनिंग बनानी है। इसके ऊपर कुछ भी डिज़ाइनिंग किसी भी तरह की लेस से बना सकते हैं हम इस पे। तो इसके बाद हमारे पास ये दो हमने पट्टियाँ काटी हैं, ये हैं चुनरी की पट्टियाँ। तो चुन्नी के लिए हमने, माता रानी की चुनरी के लिए, ये दो पट्टियाँ एक साइज़ की लेनी है। तो इसमें मैं आपको मेज़र करके बताती हूँ। ये देखिए, इसमें हमारे पास ये 10 इंच, 10.5 इंच हमारे पास माता रानी की चुनरी की लंबाई है, और इधर से हमारे पास ये 3 इंच हमारे पास चौड़ाई है। तो दोनों पट्टियाँ हमने एक ही साइज़ में काटनी है, एक्यूरेट एक ही साइज़ लंबाई चौड़ाई में हमने काटनी है। और इन साइड्स में इन सबको ऐसे पूरी चारों तरफ इसके कच्चा एक सिलाई कर देनी है। तो इसके बाद हमारे पास एक पट्टी होगी ये चोली के लिए। तो चोली के लिए मेज़र करके बताती हूँ आपको। ये हमारे पास है, देखिए लंबाई इसकी 8.5 9 इंच हमारे पास लंबाई है, और चौड़ाई में हमारे पास ये 3 इंच की चौड़ाई है। 3 की हमें ये चौड़ाई, 3 इंच चौड़ाई है, तो इसे हम फोल्ड करके हमारे पास ये 1.5 इंच रह जाएगी। इस तरह से ये देखिए, फ़ोल्ड करेंगे 1.5 इंच रह जाएगी, और इसको बीच में से भी हमने फ़ोल्ड करना है। इसको साइड्स पे पहले हमने इस तरह से एक साइड में हमने सिलाई लगा देनी है, और इस पे गोटा पट्टी लगेगी साइड पे भी, और बीच में से ऐसे हमने इसको, ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। ये इस वाली गोटा पट्टी से हमने साइड्स में इसकी पाइपिंग बना के इसको स्टिच करना है। तो इसको बीच में से हम ऐसे हाफ़ करके इस तरह से कट करना है हमें। यहाँ से कट करने के बाद इसकी 2 साइड्स हो जाएंगी चोली की। तो इसको बीच में से इस तरह से हम स्टिच करेंगे, मैं दिखाऊंगी अभी आपको। ये स्टिच करके तो इसकी ये चोली तैयार करेंगे हम। तो बताती हूँ मैं आगे अब कैसे करना है। ये देखिए, मेरे पास अब मैंने इन चारों तरफ से इसकी सिलाई कर ली है, नीचे अस्तर लगा के इसके लहंगे की कपड़े के ऊपर। तो इस तरह ये अब इसके बीच में सिलाई करने के बाद अब हम इसके ऊपर लेस के साथ डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन ज़रूरी नहीं है जैसे मैं बनाऊंगी वैसे ही बना सकते हैं आप। किसी भी तरह की डिज़ाइनिंग, किसी भी तरह की फ्रिल यूज़ करके आप डिज़ाइन दे सकते हैं। तो ये देखिए, अब इस पे इस तरह से मैं फ्रिल का यूज़ करके 2 तरह की लेस का यूज़ करूँगी इसमें। तो इस तरह से लेस का यूज़ करके हम इस पे कुछ भी डिज़ाइन किसी भी तरह से बना सकते हैं। मैं इस पे इस तरह से नीचे ये फ्रिल इस टाइप से लगाऊंगी, और उसके ऊपर डिज़ाइन से लेस लगाऊंगी। ये देखिए, इस तरह से मुझे ऐसे किसी भी तरह से ऊपर उसको लगा सकते हैं, नीचे उसको लगाइए, या नीचे इस वाली फ्रिल को लगा के दूसरी ऊपर लगा दीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसी डिज़ाइनिंग बनाना चाहते हैं।
और उसके बाद हमें साइड से भी इसको ऐसे लॉक करना है, ये गोटा पट्टी वाली फ्रिल से। इस तरह से साइड से भी, दोनों साइड से लॉक करना है किनारों से। तो ये मैं अभी आपको फिर करके बताती हूँ कि कैसे डिज़ाइनिंग करनी। ये देखिए मेरे पास मैंने नीचे डिज़ाइनिंग दे दी है, बना दी है ये फ्रिल की, और साइड से भी मैंने इसको लॉक कर दिया है दोनों साइड से इस तरह से। अब इस पे हम वर्क करना है कि हमने इसकी चुन्नट बिठानी है। अब चुन्नट कैसे बिठाएंगे, देखिए इस तरह से हमें एक थोड़ा सा कपड़ा उठा के इस तरह रखना है। आगे चुन्नट बिठाने के लिए थोड़ा थोड़ा कपड़ा उठाकर हमें ऐसे चुन्नट बनाने हैं इस तरह से। ऐसे हमें चुन्नट हल्के हाथ से हमें उठा उठा के कपड़े को आगे रखते जाना है और चुन्नट बनाते जाना है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। ये चुन्नट बनाने के बाद हमारे पास ऊपर से कैसे सिलाई देके हमें इसे तैयार करना है। इस तरह से हमें ऐसे बना के ऊपर से सिलाई दे देनी है हमें। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारे पास ऑलमोस्ट हमारा ये लहंगा माता रानी का तैयार हो गया है। बस ऊपर हमें इसकी पाइपिंग लगा के इसकी तैयार कर देना है। पाइपिंग हम ऊपर इसी लेंस की जो हमने नीचे लगाई है, इसी की हम पाइपिंग लगा के ऊपर तैयार करेंगे। ये देखिए हमने पूरी एक पट्टी पाइपिंग की ऐसे काट के उसी को यहाँ ऊपर से स्टिच कर दिया है, और ये हमारा लहंगा तैयार हो गया है माता रानी का। ये देखिए कैसा लगा आपको ये माता रानी का लहंगा। पीछे से हम इसकी डोरी भी बांध सकते हैं इस तरह से माता रानी की ड्रेस पहनाकर। तो अब हम आगे बनाएंगे माता रानी की चुनरी। ये हमारे पास 2 पट्टियां हैं, इनको हमने एक साथ लगा के एक दूसरे के ऊपर रख के तो सिलाई करनी है और माता रानी की चुनरी तैयार करनी है। और इसके बाद हमारे पास ये पट्टी है एक माता रानी की चोली की। तो इसको मैंने आपको बताया था ऐसे डबल करके इसको स्टिच करके ये बनाना है। तो ये देखिए मैंने माता रानी की चुनरी तैयार कर ली है। चारों तरफ से सिलाई देके मैंने ये फ्रिल भी इसके ऊपर चारों तरफ लगा दी है। ये बहुत आसान है लगानी फ्रिल, कोई टफ़ नहीं है। तो इस तरह से आप भी ऐसे सिलाई दे के पहले सिलाई लगाइए, फिर उसके बाद ऊपर ये फ्रिल लगाइए और बीच में से इसे माता रानी की चुनरी के लिए इस तरह से चुन्नट दे के तो हमने ऐसे ऊपर से एक हमने सिलाई लगा देनी है सेंटर में से। इधर से भी इस तरह से चौड़ाई आ जाएगी और बीच में से हमने इसे सिलाई लगा देनी है। तो ये माता रानी की चुनरी तैयार हो जाएगी। देखिए मैं दिखाती हूँ अभी। तो ये माता रानी का हमने चोली तैयार कर ली है। ये दोनों मैंने पट्टियाँ ऊपर जो काटी थी साइडों में इसके ये पाइपिंग तैयार करके, तो अब उसको हमने बीच में से हाफ़ करके इसको इस तरह से ये देखिए स्टिच कर लिया और साइडों से बाजू भी हमने इस तरह बना दी। अब नीचे के लिए हमें इसमें पाइपिंग लगानी है, वो भी हमने इस गोटा पट्टी से ही पाइपिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें इसको भी कंप्लीट करना है माता रानी की चोली को बना के। तो इसको बनाने के लिए हमें ये पाइपिंग जो ऊपर हमने लगाई है गोटा पट्टी की, इसी को हमने नीचे भी इस तरह से फोल्ड करके माता रानी की चोली तैयार करनी है। तो ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने चोली पे भी माता रानी के नीचे तैयार कर ली। इसकी डोरी भी इसी में से बन जाती है। इसी को ये एक फ्लैट करके हमने लगा दिया और ये माता रानी की चोली तैयार होगी और ये लहंगा बना है। ये देखिए कितना प्यारा लहंगा बना है माता रानी का। ये ऊपर चोली तैयार हो गई है और ये साथ में हमारे पास पूरी ड्रेस कंप्लीट है माता रानी की, लहंगा चोली ड्रेस। ये चुनरी बन गई। तो कैसी लगी आपको फ्रेंड्स, ये मेरे को ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके बताइएगा, लाइक शेयर ज़रूर करिए मेरी ये वीडियो को, ताकि मैं आगे भी ऐसी आपकी प्यार भरी मोटिवेशनल वीडियोस लेके आती रहूँ। लास्ट में मैं आपको ये दिखा देती हूँ अपनी ये ड्रेस की प्रेस करके फ़ाइनल लुक कैसी आएगी। ये देखिए फ्रेंड्स मेरी ड्रेस की फ़ाइनल लुक मैंने प्रेस करके इसकी क्रीज़ बिठा दी है। तो ये देखिए माता रानी की ड्रेस कैसी लगी आपको। अगर अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करें। मेरे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ वाले बेल आइकन बटन को भी ज़रूर दबाएं, तो ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके सबसे पहले। तो फ्रेंड्स अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।